नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास कड़वा आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछली बार आपने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आज से हम अपन कंटिन्यू लाइव रहेंगे और रेगुलर आपकी क्लास रहेगी। हर दिन आपके पास में नए नए चैप्टर के आपके पास में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और रोज इसी टाइम आपको इसी चैनल पे लाइव आना है। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज अपन दोस्तों बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो लाइव आ जाओ, देखें फटाफट, देखें चैनल को शेयर करें, देखें और क्वेश्चनों की शुरुआत करें। और साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आ जाओ, देखें फटाफट लाइव हूँ। सभी दोस्त कृपया चैनल को शेयर करें और रोज अपन यथावत इसी समय इसी चैनल पे लाइव रहेंगे। तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ सकें और बच्चे अपना इस चीज़ का फायदा ले सकें। राम राम जी, राम राम। आ जाओ, देखिए भाई सभी लोग चैनल को शेयर करें और कंटिन्यूटी रेगुलरिटी आपके पास में रहेगी। चाहे आपके पास में हर एक कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए सभी क्वेश्चनों को लेकर हम आपके पास में लाइव रहेंगे। और हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज से आज तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम एक परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में बेनिफिट मिल सके। तो सभी लड़के चैनल को कृपया शेयर कर दीजिए। और अब आते हैं अपन आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दे रहा है। तो देखो, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, जिसकी कीमत 750 रुपये थी, इसको 4% हानि पर बेचा गया, इसको 4% हानि पर बेचा गया। उस वस्तु का क्या बताना है, बताओ। देखें, विक्रय मूल्य बताना, उस वस्तु का क्या बताना है, विक्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों, जब भी आपके पास में क्वेश्चन में क्रय मूल्य देकर आपके पास में हानि दे रखी है और वस्तु का कौन सा मूल्य पूछ रहा है, बताओ। देखें, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो वस्तु का जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो आप बताओ, देखिए कमी या वृद्धि ऊपर करोगे या नीचे। तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दे रखा है, बताओ। देखिए 750 मल्टीप्लाई, हानि देता है तो हमेशा आपको घटाया जाता है, और लाभ दे तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो हानि कितने की हो रही है, बताओ। देखिए 100 की। 100 में से 4 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 96, और बच्चे में कितना बचेगा, बताओ। देखिए 100। संख्याओं को काटेंगे 0 से 0। 5 के पहाड़े से संख्या कितनी बार कटेगी, बताओ। देखिए 2 बार। 5 से ये कितनी बार कटेगा, बताओ। देखिए 15 बार। 2 के पहाड़े से कितनी बार, 1 बार, और 2 का भाग 96 में कितनी बार जाएगा, 48 बार। तो संख्या आपके पास में बच गई 15, मल्टीप्लाई में कितने बच गए, बताओ। देखिए 48। 15 का 8 गुना कितना होता है, 120 के 0 असल के कितने, बताओ। देखिए 12। 60, 15 का 4 गुना 60, और 60 में 12 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, बताओ। देखिए 720 रुपए। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य आएगा, वो वस्तु का विक्रय मूल्य आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी रहेगा। 730 जो लड़के आंसर दे रहे हैं वो आपके पास में 730 कैसे आएगा भी, डी ऑप्शन आपके पास में राइट रहेगा। क्योंकि देखो, आप जब भी आपके पास में हानि हो रही है 4% की, तो बताओ। देखिए 96 और बटे में कितना आएगा, 100। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास में जो बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो आपके पास में राइट ऑप्शन रहेगा, डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फटाफट आंसर दो। देखें, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में खरीद रहा है, 1400 रुपये में। और उसे कितने परसेंट की हानि हो रही है, बताओ। देखिए 15% की क्या हो रही है, हानि। उस साइकिल का क्या बताना है, बताओ। देखिए विक्रय मूल्य। अभी अपन ने बात की थी कि विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य निकालना, तो कमी या वृद्धि कहाँ करोगे, बताओ। देखिए ऊपर। तो फटाफट देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखें, खरीद कितने में रहा है, बताओ। देखिए 1400 में। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 15 की। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेच रहा है, बताओ। देखिए 85, और बटे में कितने लिखोगे, 100।
संख्याओं को काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो। 14 मल्टीप्लाई कितने बच के बताओ देखिए 85। 14 का 5 गुना होता बताओ देखिए 70 के जीरो हासिल के कितने बच के बताओ देखिए 7। और 14 को 8 से गुणा कराएंगे तो कितने आएंगे बताओ देखिए 112। और 112 में 7 जोड़ोगे बताओ देखिए कितने आएंगे 119। तो आपके पास में जो वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा वो कितने रुपए आएगा बताओ देखिए 1190 रुपए। बहुत ही बढ़िया भाई। जेपी सेन, सुशील कुमार, नागौरी, आपका आंसर सही है। बी ऑप्शन आपका पास में राइट रहेगा 1190। इसी प्रकार क्वेश्चनों को साथ साथ में हल करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। कृपया चैनल को सेशन को सब शेयर कर दें ताकि आपके पास में काफी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें। और जितने ज्यादा लोग संख्या में जुड़ेंगे हम उतने मेहनत के साथ में आपके पास में जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यदि क्रय मूल्य आपके पास में 80 रुपए है, वस्तु का उपरी व्यय 20 रुपए का है और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बता रहा है 120। तो ध्यान रखना हमेशा खरीद के शुरुआत में खरीद के कितने में लाया था 80 रुपए में। उसके बाद में उसका परिवहन का खर्चा लगता है। ऊपरी व्यय जो आता है वो हमेशा क्रय मूल्य में काउंट किया जाता है। तो 20 इसमें जोड़ोगे तो कुल क्रय मूल्य वस्तु घर पे आके कितने रुपए में पड़ी बताओ देखिए 100 रुपए में। और आपने इस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया बताओ देखिए 120 रुपए में। तो बताओ देखिए लाभ हुआ या हानि हुई है? लाभ। कितने का लाभ हुआ है बताओ देखिए 20 का। खरीद के कितने में लाए थे 100 में, बेच दिया कितने में 120 में। इसका मतलब आपको लाभ कितने का हो गया बताओ देखिए 20 का। और लाभ 20 का हो गया तो बच्चों के आंसर आने लगे आपके पास में 20% आ रहा है। बी ऑप्शन आपके पास में आ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बताओ देखिए लाभ बटे में क्या होता है क्रय मूल्य और गुणा कितने से 100 से। मान रखो भाई लाभ का मान कितना है 20, क्रय मूल्य का मान कितना है 100 और गुणा कितने से 100 से। संख्याओं को काटा तो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कितने परसेंट रहेगा 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। कृपया सेशन को शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की जो मशीन है वो 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए और उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया। तो उसका क्या बताना है बताओ देखें, लाभ प्रतिशत बताना है। बताओ देखिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ देखें। खरीद के कितने में लाया है बताओ देखें 1200 रुपए में। मरम्मत के कितने लगा दिए उसने 200 और रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब उसने टोटल वस्तु कितने में खरीदी बताओ देखिए 1400 रुपए में। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितने रुपए आया 1400 रुपए। और इसको बेच कितने में रहा है बताओ देखिए 1680। यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 1680। जब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो आपको क्या प्राप्त होता है लाभ। और लाभ कितने का हो गया बताओ देखिए 280 का। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को क्या किया जाता है हटाया जाता है। एलबी स्टेटस आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। देखते हैं क्या आता है। लाभ कितने का हो गया 280 का और लाभ हो गया तो कौन सा परसेंट निकलेगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ का मान कितना है 100 280। क्रय मूल्य का मान कितना है बताओ देखिए 1400 और मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो। 14 के पहाड़े से कितने बार एक बार और 14 के पहाड़े से कितने बार कटेगा 2 बार। तो आपके पास में जो लाभ प्रतिशत का मान रहेगा वो कितने परसेंट रहेगा 20% रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए ऑप्शन आपके पास में इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई आंसर आ रहे हैं। मुकेश कुमार जय हिंद सर, जय हिंद। जेपी सेन का आंसर सही है। सुशील कुमार आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस वस्तु पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ देखें कमेंट बॉक्स में। 990 रुपए में क्या कर रहा है बताओ देखिए बेच रहा है। इसका मतलब उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है बताओ देखें 10% का। बेच कितने में रहा है 990 में। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है बताओ देखिए 100। 10% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब वस्तु को उसने कितने में बेचा है बताओ देखिए 110% में। तो 1% का मान कितना आएगा बताओ देखिए 990 में भाग कितने का लगेगा 110 का।
जीरो से जीरो, 11 के पाड़े से कितने बार कटेगा? 9 बार। इसका मतलब 1% का मान कितना आ गया भाई? 9। अरे 1% का मान कितना आ गया? 9। तो बताओ, देखिए ये कह रहा है कि वस्तु को 890 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब वस्तु को आपको कौन सा मूल्य निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है बताओ? देखिए 100% होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य 100% रहेगा, तो 9 को 100 से गुणा कराएंगे तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 900। क्वेश्चन मार्क। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि इस वस्तु को कितने में बेच दिया बताओ? देखिए 890 में। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बताओ? देखिए 990 रुपए की हानि नहीं होगी भी। क्रय मूल्य कितना है बताओ? देखिए 900। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बताओ? देखिए 890। तो हानि होगी या लाभ होगा? 10 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 10 की। कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो आपका जो भी लड़के आंसर दे रहे हैं 10 रुपए की हानि, तो आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। कृपया सेशन को शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है। यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य बता रहा है वो 2200 कितने रुपए बता रहा है? 20 रुपए। और उस पर 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु की क्या बतानी है? लागत कीमत। लागत कीमत का मतलब वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। क्लियर है? वस्तु का जब आपको क्रय मूल्य बताना है तो देखो आपके पास में विक्रय मूल्य देखकर यदि आपको ध्यान रखना क्रय मूल्य पूछता है तो हमेशा आपको कमी या वृद्धि कहाँ करनी है बताओ? देखिए नीचे। और कमी या वृद्धि जब नीचे करोगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2220 गुणा कितने का लाभ हो रहा है बताओ? देखिए 20 का। तो 100 बटे में कितना आएगा बताओ? देखिए 120। काटोगे संख्याओं को 0 से 0। आपके पास में 2 के पाड़े से ये कितने बार कटेगा बताओ? देखिए 6 बार। 2 के पाड़े से ये कितने बार कटेगा? 1 1 और 1 कितने बार कट गया? 111 बार। फिर 3 के पाड़े से ये कितने बार कटेगा बताओ? देखिए 2 बार। और 3 के पाड़े से 3 3 कितने होते हैं? 9। शेषफल कितने? 2। तो भाग कितने बार गया? 7 बार। और 2 के पाड़े से कितने बार कटेगी संख्या? 50 बार। तो 37 मल्टीप्लाई कितना आएगा बताओ? देखिए 50। गुणा करा दो भाई, 0 की जगह 0, 5 7 35 के 5 असल के कितने बताओ? देखिए 3 15 और 3 कितने हो गए बताओ? देखिए 1850। आपके पास में गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृपया चैनल को शेयर करते रहें। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपके पास में आंसर रहेगा वो आपके पास में कितना रहेगा बताओ? देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए था बताओ? देखिए 1850 रुपए। इसके भी आंसर आ रहे हैं 1850। आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेच दिया। बेचा कितने में बताओ? देखिए 480 में। वो लाभ तो 20% कमाना चाह रहा था। राम राम गुरुजी, राम राम। 20% लाभ कमाना चाह रहा था, लेकिन 20% की उसे क्या होगी बताओ? देखिए हानि होगी। इसका मतलब वस्तु को कितने परसेंट में बेचा बताओ? देखिए 80%। बेच कितने में रहा था? खरीद के कितने में लाया था? 100% में। घाटा कितने का हो गया? 20% का। इसका मतलब वस्तु को कितने परसेंट में बेच दिया? 80% में। तो 1% का मान निकालने के लिए 480 में भाग कितने का लगेगा? 80 का। 0 से 0 और 8 के पाड़े से कितने बार कटेगा? तो 1% का मान कितना आ गया? 6। ये कह रहा है कि मेरे को इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना था। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 120 में। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। देखते हैं क्या आता है। कि बताओ, देखिए 20% लाभ कमाना है, इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 120 में। 1% का मान कितना है बताओ? देखिए 6। 120% का मान निकालने के लिए गुणा कितने से कराओगे? 120 से। 120 का 12 का 6 गुणा कितना होता है? 72। और एक जीरो की जगह एक जीरो। इसका मतलब इस व्यक्ति को यदि 20% का लाभ कमाना था तो इस वस्तु को वास्तव में उसे कितने में बेचना पड़ेगा बताओ? देखिए 720 रुपए में। तो शाबाश भाई, जिन लोगों के आपके पास में, जिन स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 720, वो आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की क्या उठाता है बताओ? देखिए हानि उठाता है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम डिट्टो पीछे वाला है। एक बार देखो, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बारीक सा लिखने का
वही क्वेश्चन आएगा इसका। तो 20% लाभ कमाना तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा भाई? 720 रुपए में बेचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपके पास में टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है तो इस वस्तु को 11% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो बताओ देखिए, वस्तु को बेचा कितने में? बताओ देखिए 178 में, कितने परसेंट की हानि हो रही है? 11% की। खरीद के 100 में लाए थे और 11% कम में बेच दिया, इसका मतलब आपके पास में वस्तु को उसने कितने में बेच दिया? बताओ देखिए 89% में बेच दिया। 1% का मान सबको निकालना आता है, जो संख्या गुणा में होती है कहाँ चली जाती है? भाग में। 90 का डबल 180, तो 89 का डबल कितना हो गया? 172। 1% का मान कितना आ गया? बताओ देखें 2। क्वेश्चन ये कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तब तो आप गुणा कितने से कराते? बताओ देखिए 100 से, तो क्रय मूल्य तो कितना आ जाता है? बताओ देखिए 200। लेकिन एग्जामिनर क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, आपको कह रहा है कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 11। इसका मतलब आपको 11% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 111 में। और एक का मान कितना है? बताओ देखें 2। और 111 का 2 गुना कितना होता है? बताओ देखिए 222 रुपए। इसका मतलब इस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 222 रुपए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की क्या प्राप्त होती है? हानि प्राप्त होती है। भाई कितने में बेच रहा है? बताओ देखें 1140 में, फिर भी उसको कितने में घाटा हो रहा है? बताओ देखें 5% का। इसका मतलब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है? बताओ देखें 95 में बेच रहा है। तो 95% कितने के बराबर रहेगा? 1140 के। तो 1% का मान निकालने के लिए 1140 में कितने का भाग लगेगा? बताओ देखें 95 का भाग लगेगा। कितने का भाग लगेगा? 95 का। 19 के पहाड़े से बताओ देखिए ये कितने बार कटेगा? बताओ देखिए 5 बार। 19 के पहाड़े से आपके पास में ये कितने बार कटेगा? बताओ देखिए 6 बार। और 5 के पहाड़े से ये 1 बार, और 5 के पहाड़े से कितने बार? 12 बार। तो 1% का मान कितना आ गया? 12। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट रहेगा? 100% रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे को कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 5% का। इसका मतलब 5% लाभ कमाना है, तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा? बताओ देखिए 105 में। और 105 को गुणा कितने से कराओगे? बताओ देखिए 12 से। तो 12 का 5 गुणा कितना होता है? 60। और 12 की जगह 12। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1260 रुपए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखे हुए हैं, किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो उस मेज का क्या बताना है? क्रय मूल्य। ये कह रहा है कि मैंने पहले तो आपके पास में एक वस्तु को 400 में बेचा था, उसी समय भी मेरे को घाटा हुआ था। फिर मैंने वस्तु को 350 में बेचा, फिर भी क्या हो गया? बताओ देखिए घाटा। तो यहाँ मान लो आपके पास में 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ 5% की क्या हो रही है? बताओ देखिए वृद्धि हो रही है। तो यहाँ जब 10 की हानि हो रही है तो इधर कितने की हानि हो रही है? 15 की। यहाँ 20 की हानि हो रही है तो यहाँ कितने की हानि हो रही है? 25 की। इसका मतलब अंतर कितने परसेंट का है? बताओ देखें 5% का। लेकिन इधर अंतर देख रहे हो तो कितने का आ रहा है? 50 का। तो जाहिर सी बात है 5% कितने के बराबर रह गया? 50 के। तो 1% का मान निकालने के लिए 50 में कितने का भाग लगेगा? 5 से। तो कितने बार घटा? 10 बार। तो 1% का मान कितना आ गया? 10। अगला ये कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100। और 100 को 10 से गुणा कराओगे तो मान कितना आएगा? बताओ देखें 1000 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था? 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की क्या होती है? हानि होती है। बेच तो कितने में रहा है? बताओ देखिए 69 69 रुपए में बेच रहा है, फिर भी उससे कितने परसेंट की हानि हो रही है? 8% की। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेच रहा है? 92% में। तो 1% का मान निकालने के लिए 69 में कितने का भाग लगेगा? 92 का। ठीक है। 3 के पहाड़े से आप काटोगे, 3 के पहाड़े से तो संख्या नहीं कटेगी आपके पास में, तो 1% का मान कितना आ गया? बताओ देखिए 69 बटे में कितना आ गया? 92। तो ये संख्या कितने के पहाड़े से कटेगी? बताओ देखें 4 के पहाड़े से भी नहीं कटेगी, तो संख्या कितने के पहाड़े से कटेगी? 23 के पहाड़े से इस देश को काटे तो ये कितने बार कटेगा? बताओ देखें 4 बार। और ये कितने बार कटेगा? बताओ 23 के पहाड़े से कितने बार कटेगा? 2 बार। 2 के पहाड़े से ये कितने बार कटेगा? 1 बार। और ये 2 के पहाड़े से कितने बार कटेगी संख्या?
सॉरी 23 के पहाड़े से ये 3 बार कटेंगे और 23 के पहाड़े से ये 4 बार कटेंगे। तो आपके पास में यहाँ से ये जो 1% का जो मान आएगा वो कितना आ गया बताओ। देखिए 3 बटे में कितना आ गया 4। आपको कह रहा है कि मैंने इस वस्तु को कितने में बेच दिया बताओ। देखिए 78 रुपए में। तो पहले आप वस्तु का क्रय मूल्य निकालो और क्रय मूल्य निकालो तो अपने आप में कितना परसेंट होता है 100। 4 के पहाड़े से कितने बार कटेगा 25 और 25 का 3 गुना कितना हो गया 75। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 75। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 78। लाभ हुआ या हानि हुई है लाभ। कितने का लाभ हुआ है बताओ। देखिए 3 का और 3 का लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। ऊपर कितना आएगा 3। क्रय मूल्य कितना है 75 और गुणा कितने से 100 से। 25 के पहाड़े से 3 बार और 25 के पहाड़े से 4 बार और 3 के पहाड़े से 3 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 4% का क्या प्राप्त हो जाएगा लाभ। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है मनीष मीणा सी ऑप्शन, तनु डी ऑप्शन। तो आंसर आएगा आपके पास में कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा। 4% का क्या प्राप्त होगा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे है। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। बेच कितने में रहा है 950 में। 95 की 5% की हानि हो रही है। इसका मतलब वस्तु कितने में बेच रहा है 95 में। 1% का मान निकालने के लिए 950 में भाग कितने का लगेगा 95 का। संख्याओं को काटोगे तो 1% का मान कितना आ गया बताओ। देखें 10। तो आप बताओ। देखिए वस्तु का सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालोगे और क्रय मूल्य निकालोगे तो 10 को 100 से गुणा कराओगे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा बताओ। देखिए 1000 रुपए। और अगला कितने में बेच रहा है बताओ। देखिए 1040 में। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बता रहा है 1040। दोनों को अंतर देख रहे हो तो कितने का अंतर आ रहा है बताओ। देखिए 40 का। इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है और लाभ होता है तो कौन सा परसेंट निकलता है लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का है 40 का। क्रय मूल्य कितना है बताओ। देखिए 1000 और गुणा कितने से 20 से 20 10 से 10। कितने परसेंट का लाभ हो गया बताओ। देखिए 4% का लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बी ऑप्शन आएगा। डी नहीं आएगा भाई। इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे लिखा किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। बेचा कितने में है 72 में। कितने परसेंट की हानि हो रही है 10%। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा है 90%। तो 1% का मान निकालने के लिए 72 में कितने का भाग लगेगा 90 का। 9 के पहाड़े से ये 10 बार कटेगा। 9 के पहाड़े से ये कितने बार कटेगा 8 बार। 2 से ये कितने बार बताओ। देखिए 5 बार और 2 से कितने बार 4 बार। 1% का मान कितना आ गया बताओ। देखिए 4 बटे में कितना आ गया 5 आ गया। 5% का लाभ कमाना है। इसका मतलब आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा बताओ। देखें 105 से 5% का लाभ। तो 4/5 गुणा कितने भाई 105। 5 के पहाड़े से ये कितने बार कटेगा बताओ। देखिए 21 बार और 21 का 4 गुणा कितना होता है 84। इसका मतलब आपको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा बताओ। देखें 84 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी जिसके भी आंसर आ रहे हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। एक व्यापारी 2 मशीनों में से प्रत्येक को इतने में बेचता है। एक को 10% लाभ होता है, एक को कितने परसेंट की हानि पर बेच रहा है 10% की हानि पर। तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत या क्या बताना है हानि प्रतिशत बताना। लाभ प्रतिशत या क्या बताना है हानि प्रतिशत। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं और कहता है कि 10% लाभ और 10% हानि, कभी कहेगा 20% लाभ और 20% हानि, कभी कहेगा 30% लाभ और 30% हानि और कभी कहेगा 40% लाभ और 40% हानि। जब समान परसेंटेज वैल्यू दिखाई दे रही है तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा आपको क्या प्राप्त होती है हानि होती है। और हानि होगी तो आपके पास में 10% लाभ और 10% किसका कह रहा है बताओ। देखिए हानि का। तो परसेंटेज वाले मानों से इनको छोड़ दो तो एक का एक गुणा कितना होता है बताओ। देखिए एक। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपके पास में जो हानि होगी यहाँ 10 है तो 10 का एक का एक गुणा कितना हो गया 1%। यहाँ 20 होता तो 20 का 20 गुणा 2 का 2 गुणा कितना हो जाता 4%। और 30 होता तो 30 का 3 गुणा कितना हो जाता बताओ। देखिए 9%। तो हमेशा और हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्या प्राप्त होती है हानि प्राप्त होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से थे। 15 क्वेश्चन में हम आपके लिए लेके आए थे। और ध्यान रखना आज से आपके पास में कंटिन्यू यथावत आपके पास में क्लासें रहेगी। और चैनल के नए हो तो कृपया चैनल को आपके पास में सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करना। और कंटिन्यूटी रेगुलरिटी आपके पास में रहेगी तो हमेशा हम आपके लिए रोजाना 20-25 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर दिन क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी देखते हैं कल। जय हिंद जय दोस्त। एक तो